दूसरों के ओपिनियन का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है? क्या आपने मार्क मेंशन की सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बुक के बारे में सुना है या उसे पढ़ा है? एक्सेप्ट दैट नॉट एवरीवन विल लाइक यू। अपनी यूनिकनेस और अपनी क्वालिटीज को पहचानना, अपनी टर्म्स पर अपनी जिंदगी जीना, ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। जब आप फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक से आगे बढ़ जाते हैं तब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर हम हर समय सिर्फ यही टेंशन में बिताते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचना बंद कर दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब क्या होगा? द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। लेकिन एक बात तो तय है कि आप बहुत ही लाइट और हैप्पी फील करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। So today I am going to discuss about how to stop caring what other think of you. Let's start the video. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन रात को बेड पर लेटे हुए आपको एक अपने हाई स्कूल का एक वाकया याद आ गया, जहाँ पर आप बुक रीड करते समय कुछ एक वर्ड को मिसप्रोनाउंस कर दिया था? हो सकता है आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो, लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर बहुत चांस है कि आपके जो क्लासमेट्स थे वो ये बात को भूल चुके होंगे, उन्हें बिल्कुल भी ये बात याद नहीं होगी। इसी तरीके से मॉर्निंग में हुई जूम मीटिंग के दौरान आपका माइक ऑन रह गया था, यह बात आपके कॉलीग्स भूल चुके होंगे शाम तक। तो फ्राइडे नाइट की पार्टी में आपकी ड्रेस प्रॉपर थी या नहीं, ये बात आपके फ्रेंड्स भूल चुके होंगे, लेकिन अभी भी आप यही बात सोच सोच कर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बात जिसे किसी ने बोली भी नहीं। Any amount of praise is immediately overshadowed by a single piece of criticism. Do you invest too much value into the words added by strangers? No matter what you say, do, how you act or decision you make, people will always have an opinion of you. और अगर आप उन्हें ऐसा करने देते हैं तो ये ओपिनियंस ना केवल सिर्फ आपको हर्ट करते हैं, बल्कि बहुत बार ये ओपिनियन ही आपको डिफाइन करते हैं। बहुत बार अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, नेग्लिजेंस और अब्यूजिव पेरेंटिंग की वजह से पर्सन्स में इनसिक्योरिटी और हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो फॉर्म होती है, जो कि इस प्रकार की थिंकिंग का कारण हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इस प्रकार की थिंकिंग को डेवलप होने में। सो हियर आर फ्यू टिप्स टू स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। नंबर 1, नॉट एवरीवन केयर्स। क्या आपको हर समय ये सोचकर एंजाइटी होती है कि लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं? किसी से भी पहली बार मिलने के बाद आप यह सोचकर बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो कि आपका इंप्रेशन उन पे कैसा बना होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, या फिर वो दूसरे कामों में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके बारे में कोई थॉट बना सके, या फिर वो भी सेम सिचुएशन में होते हैं आपके जैसे, यानी आपके जैसे उन्हें भी एंग्जाइटी हो रही होगी कि उन्होंने आपके ऊपर इम्प्रेशन बनाया या नहीं। दोस्तों, आपके चारों तरफ जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली, अपनी काम या फिर दूसरी चीज़ों में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं कि उन्हें आपके बारे में सोचने या आपके बारे में विचार बनाने का समय ही ना हो सकता है ये बात आपको बहुत हार्श लग रही हो कि लोगों के पास समय नहीं है आपके बारे में सोचने का, बट द आइडिया ऑफ नॉट हैविंग ऑल आईज ऑन यू फील्स लिबरेटिंग, डजंट इट? सेकंड इज, व्हाट डू यू वांट टू बी? क्या दूसरों के ओपिनियन का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है? अपनी खुद की ओपिनियंस को सेट करना या फिर अपनी स्टैंडर्ड्स और टर्म्स पर रहना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? द ओनली ओपिनियन दैट शुड मैटर टू यू इज योर्स। किसी भी दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन का वैल्यू जो है वो आपके उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप का नेचर क्या है उसके साथ कोरिलेट होना चाहिए। यानी अगर उस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, यानी वो पर्सन से आप कनेक्ट करते हैं, तो उनके ओपिनियन डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखती है। लेकिन हर किसी का ओपिनियन अगर आपकी लाइफ को डिफाइन कर रहा है या आप उनके ओपिनियंस को वैल्यू दे रहे हो, तो दिस इज नॉट राइट। यू हैव टू वर्क ऑन योर थिंकिंग पैटर्न। दूसरों का ओपिनियन हमारी लाइफ को डोमिनेट और इन्फ्लुएंस ही नहीं करता है, बल्कि हम अपनी पावर और अपनी एजेंसीज भी उनको सौंप देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप खुद से सवाल पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या आप यह दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं? इवन योर डिसीजन थ्रू दिस लेंस विल हेल्प यू बिकम सेल्फ एश्योर। थर्ड वन इज एक्सेप्ट योर फ्लॉज। डू यू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन? क्या आपको ऐसा करना पसंद है? आप अपनी पसंद से ऐसा कर रहे हैं या फिर आप मजबूर हैं ऐसा करने के लिए? क्योंकि इस तरीके की कोशिश जो होती है वो यूजलेस है। जब आप दूसरों का परसेप्शन आपके बारे में कैसा है ये सोच सोच कर बहुत परेशान होते हैं, तो ये आपके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करती है। और दोस्तों, बचपन से ही हमारे अंदर कुछ नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन जो है वो डेवलप हो जाते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो जाते हैं,
और ये नेगेटिव परसेप्शन जो होता है हमारे बारे में, ये हमारे सबकॉन्शियस में हमेशा मौजूद रहता है। इस प्रकार के थॉट को टैकल करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास्ट, यानी ये जो परसेप्शन है ये हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है, हमारे अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड होता है। इन थॉट्स को टैकल करने का या इनसे डील करने का एक तरीका है, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी में अपने अंदर के सभी पहलुओं को, यानी अपने फ्लॉज को, अपनी क्वालिटीज को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। यह जर्नी डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि यह सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेटिस्फैक्शन के बीच के फाइन लाइन पर चलने जैसा होता है। लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस हमारे सेल्फ स्टीम और पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है। सो दोस्तों, जब हम अपने फ्लॉज को या हमारी जो भी क्वालिटीज है उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दूसरों का परसेप्शन हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता है। जो फोर्थ है वो है बी सेलेक्टिव अबाउट द थिंग्स यू केयर अबाउट। क्या आपने मार्क मेंशन की सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बुक के बारे में सुना है या उसे पढ़ा है? तो यह बुक जो है वो बहुत ही अच्छे और बोल्ड आइडियाज जो है वो प्रेजेंट करती है। इस बुक में एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि द की टू अ हैप्पी लाइफ इज टू बी सेलेक्टिव अबाउट द थिंग्स यू केयर अबाउट। यह कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन इसे पढ़ने से हमें चीज़ों को देखने का, लाइफ को देखने का एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है, जहाँ की हम जो छोटी छोटी बातों पर चिंता करना या छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना कम करते हैं और लाइफ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उस पर फोकस कर पाते हैं। जो फिफ्थ है वो है एक्सेप्ट दैट नॉट एवरीवन विल लाइक यू। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने कहीं पर पढ़ा था और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि इन लाइफ some people will like you and others might not, and that's okay। अपनी यूनिकनेस और अपनी क्वालिटीज को पहचानना, अपनी टर्म्स पर अपनी जिंदगी जीना, ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। और जो भी लोग आपके बारे में नेगेटिव व्यूज रखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनका माइंडसेट है और केवल उनका ही माइंडसेट है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। और हमेशा ये याद रखिए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप जैसे हैं आपको वैसे ही पसंद करते हैं, वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, आपके साथ बहुत काइंड है, एंड दीज आर द पीपल हु डिजर्व टू वॉक विद यू। जो सिक्स्थ है वो है टेक ऑन द चैलेंज। क्या आप गलतियां करने से डरते हैं? क्या आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या फिर नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग से प्रेरित हैं? क्योंकि इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि होता क्या है कि लोग मिस्टेक्स करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मिस्टेक्स जो है वो बेवकूफ़ लोग करते हैं, या फिर अगर वो गलतियां करते हैं तो वो बेवकूफ़ लगेंगे। लेकिन मिस्टेक्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारे सीखने का सही तरीका है। जब आप फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स से आगे बढ़ जाते हैं और मिस्टेक्स से मिले हुए फेलियर और पेन के लिए आप में रिजिलियंस और सहनशीलता जो है वो डेवलप हो जाती है, तब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। एक तरीका है इस तरीके की एंजाइटी से डील करने का, यानी आप सारे उन पॉसिबल जो चीज़ें हैं उनका एक लिस्ट बनाए जो गलत हो सकती हैं। इससे क्या होगा कि आप जो आइडिएशन और रियलिटी के बीच का फ़र्क समझ पाएंगे और जो भी पॉसिबल आउटकम्स और सॉल्यूशंस हैं उस पर लॉजिकली फोकस कर पाएंगे। और कभी भी अगर आपको लगता है कि जो भी आउटकम्स हैं उसको हैंडल करने में आप समर्थ नहीं है, तो आप किसी भी रिलायबल और सपोर्टिव पर्सन से हेल्प ले सकते हैं। हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उनके बारे में काफ़ी चिंता करते रहते हैं। आफ्टर ऑल हमारी हैप्पीनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ इस बात से निर्धारित होती है कि हमारा क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप कैसा है। हम हमेशा दूसरों के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं ताकि हम अपना रिलेशनशिप उनके साथ नर्चर और डेवलप कर सकें। लेकिन हमें इनर सेल्फ को पहचानना भी ज़रूरी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि आपकी लाइफ में तो जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है उस पर फोकस करें, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक हैप्पी और फुलफिल्ड लाइफ जो है वो जी सकते हैं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, make sure to like, share and subscribe to spread awareness. Thank you.